अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी के बारे में। आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में ही बात करेंगे आखिर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। इन सब के अलावा बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। आप सबकी कमेंट भी आ रही थी कि भाई ये बताना कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फॉर्म भरते टाइम। तो डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा लेने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सभी बातें करेंगे। इन सब के अलावा स्ट्रेटजी वीडियो अपने चैनल पे कब तक आएगी, ये बात भी करेंगे। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से डबल स्पीड पे लगा के कंप्लीट देखना। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक यूपी पुलिस यूपीएसआई की भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाएगी, आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलती रहेगी। ओके, कुछ भाइयों का डाउट आ रहा था कि भाई अपनी वैकेंसी जो न्यू वाली आने वाली है यूपी पुलिस की, वो 19,220 है या लगभग 25,000 के आसपास है या 22,000 के आसपास है। तो इन सभी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। आप सबको मालूम होगा कि मार्च के लगभग लास्ट वीक में एक ट्वीट आया था भर्ती बोर्ड की तरफ से, अलग अलग मतलब यूपीएसआई के लिए अलग आया था, फिर अपने 19,220 के लिए अलग आया था, फिर जेल वार्डर के लिए अलग आया था। ठीक है, जिसमें यही बात कही गई थी कि अपना नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में संभावित है। ठीक है, 2-4 दिन ऊपर नीचे या इधर उधर हो सकता है। ओके, तो ये आज देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में खबर आई है कि मई के प्रथम सप्ताह में, वो भी अभी न्यूज़ पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि वैकेंसी आखिर कितनी आ सकती है। आप सबका ये डाउट आ रहा है कि भाई 19,000 है या जेल वार्डर के भी हैं या 22,000 हैं या 25,000 हैं, तो ये डाउट क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो जब आप देखेंगे तो इसमें कहा गया था कुल पद जो है 19,220। इसमें पीएससी के हैं, सिविल पुलिस के हैं, विशेष सुरक्षा बल के हैं, ये सब भैया आप देख पा रहे होंगे, नागरिक पुलिस के भी हैं। ओके, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, घुड़सवार के भी हैं। ओके, एक अलग से ट्वीट आया था, आप सबने देखा होगा, जिसमें जेल वार्डर के लिए बताया गया था कि 2833 यानी कि लगभग 3K के आसपास में जो वैकेंसी आएगी वो जेल वार्डर की। ये भी बताया गया था कि मतलब जो है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, विज्ञापन। ओके, तो आप लगा लीजिए 19,000 वो, ठीक है, 19 के और लगभग 3K के आसपास इधर, भाई 220 उधर और लगभग 2800, तो 3K मान सकते हैं, तो लगभग 22K। ठीक है, 22K के आसपास जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। तो आप सबका ये डाउट था कि भाई 19,000 है वैकेंसी या 20,000 है या 21,000 है। तो जब इन सभी को जोड़ेंगे, क्योंकि कांस्टेबल रैंक की ये भी वैकेंसी है, ठीक है, बस ये अलग से फॉर्म आएंगे, इतना है। और वो हो सकता है 19,000 जो वैकेंसी है उसके फॉर्म एक ही में आ जाएँ। तो 19,000 और 3,000 के आसपास ये, तो लगभग 22,000 के आसपास आप मान सकते हैं कि वैकेंसी आने वाली है अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ओके, बाकी और डिटेल में देखना हो तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से लिखा था। ठीक है, जब अपने ये अपडेट आई थी उसके मार्च के अंतिम सप्ताह में, उसी के आसपास में ये न्यूज़पेपर में खबर आई थी। सिपाही के पद, ठीक है, विशेष सुरक्षा बल के, फिर महिला सिपाही पीएससी यहाँ पर देख सकते हैं, फिर नागरिक पुलिस, फिर यहाँ पर पीएससी सशस्त्र बल और ये घुड़सवार के। तो ये टोटल जो है 19,220। फिर जब यहाँ पर देखेंगे तो ये एसआई के, और इन सब के अलावा ये 2833, इन सभी को मिलाएंगे तो लगभग आप कह सकते हैं 22K के आसपास कांस्टेबल रैंक के पद आ सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है, 19,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन। जी हाँ, ऐसा न्यूज़पेपर में आज बताया गया था। हालांकि जो पहले न्यूज़ आई थी आप सबने देखा होगा मार्च के लास्ट में, उसमें मतलब अंतिम सप्ताह बताया गया था अप्रैल के। ठीक है, तो एक आधा सप्ताह इधर उधर मान सकते हैं आप, तो लगभग ज़्यादा डिले नहीं, तो मई के प्रथम सप्ताह में कहीं ना कहीं अपना नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है जो। ठीक है, यहाँ से जब देखेंगे लखनऊ प्रदेश पुलिस में सिपाही के 19,000 से अधिक, 19,000 से अधिक यहाँ, और फिर उधर हम लोगों ने देखा 2833 के आसपास जेल वार्डर के। तो ये सभी मिला के 22,000 के आसपास पद मतलब देखने को मिल सकते हैं। अधिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन मई के पहले सप्ताह में जारी होने के आसार हैं। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी का चयन करने के साथ शासन के आवश्यक अनुमति ली जा रही है। मतलब आपने देखा होगा जैसे 60,244 जो वैकेंसी अभी कंप्लीट हुई है, जिसका मेडिकल भी लगभग मतलब हो रहा है, तो उसके जब फॉर्म आए थे, फॉर्म के साथ में ही कहीं ना कहीं डेट आ गई थी, एग्ज़ाम डेट। ठीक है, तो जो भाई तैयारी कर रहे हैं अपने 19-20 हज़ार जो वैकेंसी 22,000 के आसपास आने वाली है, तो इसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इधर फॉर्म आएंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम डेट भी साथ में ही आ जाए। राइट, ये मत सोचना भाई फॉर्म आएंगे फिर फॉर्म भरेंगे फिर हो सकता है 4 महीने 5 महीने मिल जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे न्यूज़पेपर में लिखा है कि जो है कंपनी मतलब जो एग्ज़ाम कराएंगी उसका भी कहीं ना कहीं मतलब टेंडर हो रहा है। ठीक है, फिर जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वैकेंसी के बारे में दिया गया है।
और आपने एक चीज़ और देखी होगी, जो 60,244 वैकेंसी हुई थी, उसमें मतलब फॉर्म आने से पहले सारी तैयारियाँ पहले कर ली गई थी। एग्ज़ाम डेट की आपने देखा होगा, पहले पेपर जो हुआ था वो हुआ था 17-18 फरवरी को 2024 में, लेकिन वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया था। तब अपना ये जो है अगस्त में हुआ था, 5 दिन 10 पालियों में हुआ था, ठीक है। उसका 23, 24, 25 अगस्त को और 30, 31 अगस्त को जो पेपर हुआ था। अगर आप में से कोई अपीयर हुआ होगा उसमें तो जानते होंगे ये बात, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड की तैयारी कंप्लीट है, आप भी तैयारी करते रहें अच्छे से, ओके। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो वही सारी चीज़ें लिखी हैं, आप अच्छे से इनको वीडियो को रोक करके ये न्यूज़ आज की पढ़ लेना। आप सब पूछते रहते हैं टेक्स्ट बुक सेल के बारे में, तो इस टाइम सेल चल रही है और ये 28, 29, 30 अप्रैल तक चलेगी, ठीक है। अगर आपके पास पास प्रो नहीं है और आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसका टेस्ट लगाना चाहते हैं, चाहे वो सेक्शनल हो, चाहे मिनी मॉक हो, चाहे फुल मॉक हो, आप टेस्ट लगाना चाहते हैं और आपके पास पास प्रो नहीं है तो ले सकते हैं। इस टाइम ऑफ़र चल रहा है, आप सब कहते भी रहते हैं कमेंट करके कि भाई जब टेक्स्ट बुक पे ऑफ़र आए तो बता देना, तो इस टाइम ऑफ़र है, आप जाके ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, ठीक है। इससे आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये सेल लिमिटेड है, ठीक है। ये जो है 28, 29, 30 अप्रैल तक रहेगी, राइट। अगर आप मतलब तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसे पढ़ तो रहे होंगे बुक से वगैरह से या टीचर से कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे, इसके साथ में ही आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक पे जाना। इस समय जो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है वो टेक्स्ट बुक है, तो ये वाला कूपन कोड एक बार यूज़ कर लेना, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 12%, ओके। ये हम लोगों ने बात कर ली, जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई थी उसके बारे में देख लिया। जो आपका डाउट था कि भाई 19 के वैकेंसी आएगी या 22 के से 23 के आ सकती है वैकेंसी, तो ये डाउट भी हम लोगों ने देख लिया कि इसमें जो है 19 के में मतलब जेल वार्डर की बात नहीं कही गई है। अगर जेल वार्डर की भी वैकेंसी जोड़ें तो 22 से 23 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और पद ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जब अपना ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा तब कहीं ना कहीं स्थितियाँ क्लियर होंगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा 60,244 का जब नोटिफिकेशन आया था, उसके पहले कहीं 52,000, कहीं 42,000, कहीं 49,000, कहीं 35,000, ऐसे मतलब अनाउंसमेंट हो रहा था न्यूज़पेपर में। लेकिन जब ऑफिशियली आई थी वैकेंसी तो वो आई थी 60,244, जो अभी वैकेंसी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डाउट क्लियर कर लिया। साथ में ही बात करें कि स्ट्रेटजी वीडियो, तो हमने सोचा है जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे अभी आपने देखा कि नोटिफिकेशन मई के प्रथम सप्ताह में बताया गया है आज के न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो जैसे ही मई के प्रथम सप्ताह में अपना नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत ही नोटिफिकेशन आने के बाद में एक स्ट्रेटजी वीडियो आएगी। उस वीडियो को आप लोग सेव कर लेना, एक बार देखना, 2 बार देखना, बिल्कुल कंप्लीट बात करेंगे उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो आएगी उसके 4 दिन बाद फिर एक वीडियो आएगी, ऐसा नहीं है। वो ऐसी वीडियो रहेगी कि भाई मैंने 60,244 में किस तरीके से पढ़ाई की, रीजनिंग को मैंने कैसे पढ़ा, कितना टाइम दिया रीजनिंग को, मैथ पे मैंने कितना टाइम खर्च किया, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस सब्जेक्ट को आप कितना समय दे रहे हैं। 2021 एसआई वाली भर्ती में मैंने उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय दिया जिनका ज़्यादा रोल नहीं रहता है। जैसे मूल विधि के 2 या 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं, किसी शिफ्ट में 2 या किसी शिफ्ट में 3, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा समय दे दिया था। तो हम लोगों को ये भी सही डायरेक्शन होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है, मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाने हैं। तो हम लोग उस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, कितना टेस्ट में लगाएं, एक हफ्ते में 2 टेस्ट लगाएं, 1 टेस्ट लगाएं, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, ये सभी बातें करेंगे। हिंदी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, रीजनिंग, मैथ, मतलब कंप्लीट बात करेंगे। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम लोग वो वीडियो बनाएंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आप सब पूछते भी रहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट बता देना एक बार कि कौन कौन से हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। देखो, आपको पता ही होगा निवास, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस जिनका बनता है तो ईडब्ल्यूएस, ये मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये नए बनवा लीजिए। जैसे आपने 2023 वाली भर्ती जो अपनी 60,244 है उसमें आपने बनवाए होंगे, वो हो सकता है मतलब डेट दे देते हैं ना अप्रैल से लगा के ऐसे करके, तो आप जो है नए बनवा लीजिए, ठीक है। जाति, निवास, ईडब्ल्यूएस और आधार कार्ड में अगर आपका कुछ करेक्शन करना हो तो वो अभी करवा लीजिए। जब फॉर्म आ जाए अच्छे से फॉर्म भर दीजिए, फिर उसके बाद में सीधे अच्छे से पढ़ाई करना। ये नहीं कि भाई आज आधार अपडेट कराना है, कल वो कराना है, परसों कराना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्म आने के बाद सीधे अच्छे से अपनी पढ़ाई होनी चाहिए, राइट। तो जिनके पास भी डॉक्यूमेंट्स मतलब नए नहीं हैं, निवास और कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस या जो भी नए मतलब बनते हैं वो अपने अच्छे से बनवा लेना, ठीक है, डॉक्यूमेंट। तो ये हम लोगों ने डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर ली। और बाकी वही हाई स्कूल इंटर की डिटेल मांगते हैं, ठीक है। आधार कार्ड तो आपके सबके पास होगा, उसको अगर उसमें कुछ भी दिक्कत लगती है, नाम में स्पेलिंग या कुछ भी, तो आप उसको अपडेट करा लीजिए सही से, फ़ोटो वगैरह में जो भी चीज़ें लगती हैं आपको, ठीक है। तो आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट, निवास और ईडब्ल्यूएस जिनका बनता है तो वो सभी आप अपने अच्छे से देख लेना, बनवा लीजिए नए डॉक्यूमेंट, ओके। तो ये हम लोगों ने जितने भी पॉइंट थे लगभग बात कर ली, और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एक सुनहरा मौका ये है कि अभी हाल फिलहाल में 60,244 वैकेंसी कंप्लीट हुई है, उसके साथ में ये 20 से 22,000 वैकेंसी फिर देखने को मिल रही है।
तो आप अच्छे से जो कमियां वहां पर रही थी, अभी आपको पता होगा, ताज़ा ताज़ा आपने एग्ज़ाम दिया है कि मेरी कमी कहाँ पे रही है, कहाँ पे मैंने गलतियां की हैं, ये सभी आप अच्छे से यूटिलाइज करके उनको फिर से गलतियां ना हो, आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। तो ये वीडियो आएगी स्ट्रेटजी वाली, आपको बता दिया मैंने कब आएगी, सभी चीज़ें हम लोगों ने लगभग इस वीडियो में कवर कर ली। बताना वीडियो कैसी लगी है। साथ में आपकी एक शिकायत और है हमसे कि भाई आप यूपी पुलिस का एनालिसिस नहीं करवाते हैं। तो देखो यूपीएसआई का हम करवा देते हैं हर हाल में, ठीक है, पढ़ाई हमारी हो पाए या नहीं हो पाए, हर संडे को जरूर आता है। टेक्स्ट बुक पे भी कोई टेस्ट खुलता है यूपीएसआई का, जरूर हम एनालिसिस कराते हैं, क्योंकि हम भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। रही बात यूपी पुलिस की, तो ये शिकायत भी दूर होने वाली है, यूपी पुलिस का भी हम एनालिसिस कराया करेंगे। अभी 2 टेस्ट पड़े हुए हैं आरडब्ल्यू पर जो हमने नहीं लगाए हैं, तो हम सोच रहे हैं जो कल वाला टेस्ट खुला था, ठीक है, यानी कि संडे का 27 अप्रैल वाला, वो सोच रहे हैं कि एनालिसिस करा दिया जाए। वो आपको कल तक वीडियो मिल जाएगी। अगर मैंने टेस्ट लगा लिया तो कल तक हर हाल में वीडियो वो आपको मिल जाएगी। तो आपने अगर नहीं लगाया तो आप भी टेस्ट लगा लेना तब तक, ठीक है। इसके साथ में ही जो 10 टेस्ट खुले हैं किस पे, टेक्स्ट बुक पे, आप कह रहे थे भाई उनका भी कराओ, क्योंकि आपने देखा होगा टेस्ट का एनालिसिस अपने चैनल पे आता है, तो इसके साथ में बहुत से भाई, लगभग हज़ारों भाई लगाते हैं टेस्ट। हाँ भाई, टेस्ट लगाना है, देखना नंबर हमारे कितना रहे, कहाँ पे तैयारी है हमारी, कौन से सब्जेक्ट गलत है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा अच्छा है, ये सभी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि ये वाला भी एनालिसिस करा दिए, तो इसका भी सोचेंगे कराने के लिए। लेकिन आरडब्ल्यू वाला वो आपको मिल जाएगा कल तक वीडियो एनालिसिस वाली, ठीक है। फिर अगले संडे से कंटिन्यू रहेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप बताना ये वीडियो कैसी लगी है। फिर भी अगर कोई कमी इस वीडियो में रह जाती है या आपके दिमाग में कोई पॉइंट चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।